ऑब्लिक कोलिजन में हमने बात करी थी y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक ये किया था। रेंज क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, और रेंज मैक्सिमम होती है थीटा 45 पर, ये भी किया था। फिर हमने क्या किया, रेंज के बाद मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर tan थीटा बाई 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g हो गया था ना ये सब। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g, h1 बाई h2 इज tan स्क्वायर थीटा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकते हैं तो क्या होता है, रेंजेस इक्वल होते हैं, ये चीजें याद रखनी है तुम्हें। रेंज क्या होती है, इक्वल। और क्या किया हमने, t1 बाई t2 tan थीटा 1, h1 बाई h2 tan स्क्वायर थीटा 1। और एक रेंज का फार्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस tan थीटा x इन ब्रैकेट 1 माइनस x बाई r। अरे किया था ना, y इज इक्वल टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x बाई r। ठीक है, तो हमने सारे फार्मूले ऑब्लिक कोलिजन में कर रखे हैं। हमें ऑब्लिक कोलिजन में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यही है ना अभी का पार्ट। चलो कुछ क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाओ। पहले प्योर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये x है और ये y है। एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर। तुम्हें बताना है फाइंड, पहला सवाल है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा सवाल है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तीसरा सवाल है मैक्स हाइट, चौथा सवाल है वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, पांचवा सवाल है इसी में, पांचवा क्या, हाँ वेलोसिटी at 0.5 सेकेंड, फिर है वेलोसिटी एट 1.2 सेकेंड। 6 सवाल है इसमें। मतलब मैंने क्या किया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराने से बेटर है एक ही क्वेश्चन के सब पार्ट बना करके सारे पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, चालू है तो रोको। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्स हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हम सब जानते हैं 2 वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन g। तुम लोग बिल्कुल भी u sin थीटा लगा के कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं तुम जब बहुत ऐसा खराब सा एंगल दिया होगा तो फंस जाओगे, इसलिए ये चीजें याद रखो। तो यहाँ अगर हम लिखे तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है कितना है इसमें, 20 sin 37 अपॉन 10। अगर ध्यान से देखो तो u sin थीटा ही तो यही होता है, 2u sin थीटा बाई g। लेकिन याद हम क्या रखेंगे, 2 वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन g। तो ये क्या बनेगा, देखो 10 2 जा 20, 2 2 जा 4 इंटू 3 बाई 5, तो ये कितना हो गया 12 अपॉन 5, 2.4 सेकेंड। 12 अपॉन 5 सेकेंड का मतलब 2.4। यस सर, ठीक है। कितने लोग सही थे सर? वेरी गुड सर, आधा सही है पूरा सही। मैं मारूंगा बहुत तुझे अभी, आधा सही पूरा सही। सेकेंड क्वेश्चन, रेंज। रेंज क्या होता है, 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन g। तो r 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में यही लिख दूं, ये कितना 16 हो जाएगा और ये कितना होगा 12। तो क्या मैं लिखूंगा 2 इंटू 16 इंटू 12 अपॉन 10, तो ये कितना देखो 30, 12 6 जा 72, 192 इंटू 2 190, 384, 384 बाई 10 38.4। ठीक है, यस सर। तीसरा सवाल, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, u y स्क्वायर बाई 2g।
तो ui की वैल्यू है 12, तो 12 स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ 10, तो 144 बाई 20 या 72 बाई 10 या 7.2 मीटर। प्योर फार्मूले पे ही चला रहे हैं ना हम लोग काम, कुछ अलग से काम किया क्या? कितने लोग सही थे इन तीनों क्वेश्चंस में? हाथ खड़े करो फटाफट। तीनों। मैक्स हाइट में क्यों गलती हुई? क्या गलत आया? कुछ नहीं। ऐसे क्या 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 कर रहा है फिर? कर रहा है? अरे वो थोड़ा 9 की जगह 16 हो गया था। पढ़ाई कर लो, बाकी चीजें बंद करो। बाकी चीजें आते हैं। अरे क्या हटाऊं ये वाला? ये तीनों सब लिख चुके थे ना? तो ये चीज अब मेन जो क्वेश्चन है ना, वो ये तो फर्स्ट 3 तो थे ही नहीं, क्वेश्चन सब आएंगे। ये फर्स्ट 3 प्योर फार्मूला बेस्ड है और मैक्सिमम टाइम फार्मूले पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तुमसे, क्योंकि फार्मूला तो याद ही रखना है ना, ये खाली तुम्हें प्रैक्टिस के लिए करा रहा था मैं। सेकंड कह रहा है वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। एक बात बताओ, इसमें ना एक और सवाल मैं जोड़ देता हूं, तो ये नंबरिंग चेंज करता हूं मैं, इसको 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और 4th यहां लिखता हूं मैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताओ। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं ना? क्या होता है? y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस नहीं है ये, tan थीटा x माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखो जरा वैल्यू रखते हैं। tan थीटा कितना है? 37x माइनस हाफ g की वैल्यू ये x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर मतलब 400 cos स्क्वायर थीटा मतलब cos 37 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3x/4 माइनस 2 5 जा 10 और 5 8 जा 40, तो x स्क्वायर बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 16 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 16। सही बोल रहा हूँ ना? तो 3x/4 माइनस 5x स्क्वायर बाई 256, ये इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। और ये ट्रेजेक्टरी बता रहा है कि जो इसका पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। कैसा पाथ होगा? पैराबोलिक पाथ का मतलब क्या है? ऐसा ये पाथ बनाएगा। ये बताने के पीछे क्या कारण है ध्यान से समझो। अब जब इस पॉइंट की अगर बात करी जाएगी, ये जो पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, हमने ये पढ़ा है टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे बनाएंगे तो वो टेंजेंट क्या देता है अपने को? वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाए तो क्या ये टेंजेंट आएगा अपना? अपना ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 37। तो क्या हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल भी 37 होगा? अच्छा, हम भी ये जानते हैं कि A में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका x कंपोनेंट तो वही रहेगा 16 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये 20 cos 37। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि x में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। अब y में निकालना है बच्चों। y में निकालने का दो तरीका, लेकिन सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं 5वें क्वेश्चन में। यहां मैं लिखता हूं सिंस ax is equal to 0 therefore vx would be equal to ux, जो कितना है 16। अब for vy क्या हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है? ये वाला फार्मूला यूज कर ले हम लोग। तो v हमें निकालना है y कंपोनेंट। अच्छा uy कितना है? ये ऐसा हो जाएगा uy माइनस g, और यहां से यहां आने का टोटल टाइम भी क्या टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है? क्या इस पूरे को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं? तो gt बन जाएगा ये। तो vy uy की वैल्यू कितनी है? 12 माइनस 10, t कितना है? 2.4 ना। तो ये कितना देखो आ गया -12।
ओहो, -12 का मतलब समझ पा रहे हो? -12 का मतलब नीचे की डायरेक्शन में है, क्योंकि तुमने ऊपर प्लस लिया है और नीचे माइनस, यही तो कन्वर्जन पढ़ा हम लोगों ने। तो यहाँ क्या ये वाली वेलोसिटी ऐसे आ गई 12। देयरफॉर जो टोटल वेलोसिटी आएगी v वेक्टर, क्या वो लिखा गया 16i कैप माइनस 12j कैप। अगर मैं इसका कंपोनेंट ले लूं, इसका जब कंपोनेंट लोगे तो ये 20 मिल जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, जब ग्राउंड से फेंका था तब भी 20 मीटर पर सेकंड था 37 डिग्री पर। जब वो ग्राउंड पे वापस आया तब भी 20 मीटर पर सेकंड है और ग्राउंड से 37 पर ही है। तो जब भी पूछे कि ग्राउंड पे पहुंचने के बाद क्या वेलोसिटी होगी, तो खाली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को रिवर्स कर दो, उतनी ही वेलोसिटी होगी जितना प्रोजेक्शन के टाइम पे था। समझ में आया क्या? नहीं लिखा है? अरे भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 20। तो ये तो 20 आएगा, √16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 256 प्लस 144 400 होता है, उसका रूट आएगा 20। तो ये वाली वेलोसिटी 20 आई। कितने एंगल पे? क्या फेंका भी हमने 20 पर ही था, 37 पे। तो जब यहाँ से फेंका और यही वापस आ गए तो क्या वही वेलोसिटी मिल गई अपने को? कोई दिक्कत नहीं है ना? एक सवाल लेके इस पे पूरी पीएचडी कर रहे हैं हम लोग। एक ही क्वेश्चन उठाया है, उसमें तो 7-8 क्वेश्चन बना दिया ना हम लोगों ने। अभी और बनाते चला जाऊंगा मैं चाह रहा हूँ एक ही क्वेश्चन से मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊं, फिर आगे वाले कॉन्सेप्ट में। तो हर एक केस में ऐसा सेम ही आएगा वेलोसिटी। यस, अगर ग्राउंड से फेंका है और ग्राउंड पे आ रहा है, या जिस लेवल से फेंका है उसी लेवल पे जब वापस आएगी तो वेलोसिटी वही होगा। क्यों होगा ऐसा? लॉजिक बोल सकते हो तुम, क्योंकि ऊपर जाने के टाइम एक्सेलरेशन कम हो रहा है। जिस रेट से ऊपर जाने में एक्सेलरेशन कम हो रहा है, नीचे आने के टाइम उसी रेट में ए की वैल्यू बढ़ रही है। एक्स वाला कंपोनेंट तो इक्वल है, वेलोसिटी मैक्स साइड जाने तक कम हो रही है। कौन कम कर रहा है? जी। यहाँ से नीचे आने में कौन बढ़ा रहा है? जी। तो भाई जितने टाइम तक ऊपर गया उतने टाइम तक नीचे आया है, तो जो वेलोसिटी से फेंका गया था वही वेलोसिटी नीचे आने पे फिर से अचीव कर लेगी ना वो, इसलिए हमेशा बराबर आता है। सेम लेवल पे होना चाहिए। जैसे देखो दोनों सेम लेवल पे। सर 16 आ गया -12j क्या नहीं आएगा? क्यों? प्लस होगा। क्यों? सर क्योंकि माइनस करेंगे तो 112 का रूट आएगा, 20 आएगा ही नहीं। हाँ? अरे मैग्नीट्यूड में कैसे प्लस नहीं आएगा? सॉरी -12 का स्क्वायर तो 144 ही होता है। हाँ सॉरी। कम से करो। बात नहीं, 1D से बहुत आसान है ये। ऑब्लिक तक ही आएगा। हाँ, ऑब्लिक ही आएगा। अब देखो 6 और 7 करना है। हमने एक चीज हमने क्या देखा कि यहाँ तक का टाइम कितना है? 2.4 सेकेंड। कितना टाइम है यहाँ तक? 2.4 सेकंड। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि अगर 2.4 सेकेंड है तो यहाँ पहुंचने का टाइम रहा होगा t/2, मतलब 1.2 सेकेंड। 7th क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है 1.2 पर वो कहाँ पहुंचा होगा? मैक्सिमम हाइट पर। और मैक्स हाइट पर यहाँ जब टेंजेंट बनाओगे तो पूरी वेलोसिटी इधर ही आ गई ना, हॉरिजॉन्टल। मतलब ये x कंपोनेंट इसके पास रहेगा, y वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तुम्हें चाहिए तो v = u + 80 लगा के भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे कितना हो गया? 0 हो जाएगा ना? पक्का ना? आइए 6th क्वेश्चन करना है। तो 6th क्वेश्चन के लिए हम सीधा सीधा लिख सकते हैं v = u + 80 वाला फार्मूला अलोंग वर्टिकल। या याद करो थोड़ा और, अगर सिंपलीफाई करना हो इसको तो एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाना भी सीख लो, तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। टेबल बनाना कैसे सीखे थे हम लोग? एक साइड में हॉरिजॉन्टल और एक साइड में वर्टिकल। जरा मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है? u। वर्टिकल में कितनी है? यही है ना? हॉरिजॉन्टल में a कितना है? 0। वर्टिकल में a कितना है? कितने टाइम के बाद चाहिए तुम्हें? 0.5 सेकेंड। तो यहाँ भी टाइम तो वही रहेगा ना, 2D है तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में टाइम एक ही चलेगा, टाइम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे v लिखना है मान लो vx है, यहाँ पे v लिखना है मान लो vy।
अब यहाँ ध्यान से समझना, मैं वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, अगर वेलोसिटी माइनस में आ गई मतलब नीचे जा रहा है वो। अब मुझे अगर लिखना है तो मैं अलोंग हॉरिजॉन्टल की अगर बात करूं तो देखो a तो 0 है ना, तो vx विल बी इक्वल टू u मतलब 16 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल में अगर देखा जाए तो वर्टिकल में होगा v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो यहाँ पे vy आ जाएगा 12 माइनस 10 इंटू कितना 0.5, तो ये आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है जब 0.5 पे रहा होगा तो उसका वेलोसिटी वेक्टर आएगा 16i कैप प्लस 7j कैप। तुम्हें मॉड चाहिए हो तो मॉड निकाल लेना। अब आगे तो वेक्टर का खेल है। 305 को क्या करेंगे? ऐसे छोड़ दो ना √305। मतलब ये तो मैंने रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठाया ना, इसलिए इतना टफ हो रहा है ये, कुछ भी मैंने ऐसे दे दिया पागलों की तरह। अब ये समझ में आया तुम्हें? ये 7 वैरायटी बनी, थोड़ा और वैरायटी लेते हैं इसी क्वेश्चन में। डेटा तो तुम्हारे पास लिखा आ गया है, अब उन्हीं डेटा को मैं इस्तेमाल करके एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ। देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे ना, अलग अलग क्वेश्चन लिखने से बेटर है एक ही क्वेश्चन में जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं वो सारे कंपोनेंट्स हम कर लेंगे, तो हमारी सारी वैरायटी हमारे पास होगी और हमें ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं लिखने पड़ेंगे। क्या था डेटा जरा बोलो तो? 20 मीटर पर सेकेंड था ना, 20 से फेंका था, 37 डिग्री पर फेंका था। अच्छा, ये x हुआ और ये y हुआ। मैंने पूछा फाइंड इंटरवल, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल in a time interval of 0.8 second to 1.6 सेकेंड। 0.8 से 1.6 के बीच में वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये सवाल मैं तुमसे नहीं करवा रहा हूँ, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ ये समझाने के लिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ये हटा दूं ये वाला पार्ट? एक सेकंड सर ऐसे करेंगे ना, पहले 0.8 तक का डिस्टेंस लेंगे, फिर 1.6 फिर माइनस कर देंगे। तो वही जो उतना लंबा करने वाले हो सर डायरेक्ट रेंज के फॉर्म रेंज से उतना उतना माइनस करने वाले मूड में हो, उससे बेटर है। मैं वही बताने के लिए तुम्हें ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली रेंज का फार्मूला लगा देता, क्यों लगा सकता हूँ उसके पीछे एक कारण होगा, वही कारण हमें समझना है। सर s is equal to ut square में t नहीं। जो कैपिटल s इक्वल टू ut स्क्वायर लगेगा ही नहीं, इसमें रेंज पूछा है, रेंज नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये तो फाइंड किया था रेंज का। अरे मैम a तो 0 है इसमें, तो s इक्वल टू ut आ गया। फोन चालू कैसे हो? तो रेंज तो 0 है ना, हटाऊं इसको? ये वाला पार्ट यार जल्दी लिखो। वो एक्सेलरेशन के बिना वाला जो फॉर्मूला डिराइव किया था उससे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्सेलरेशन के बिना वाला जो फॉर्मूला डिराइव किया था 2 मिनट, हाँ तुम ट्राई करो और तुम्हें करना है तो, लेकिन थोड़ा रुको, मैं करा रहा हूँ लॉजिक इसमें। क्या बोलो बस, आओ वीडियो चालू करते हैं। देखो क्या बोला है, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है वो सब दूर की जाएंगी। जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है ठीक है, हम लोग बात कर सकते हैं। मैं अभय सर से बात करता हूँ, तुम लोग भी बात करो, तुम्हारी बात ज्यादा करनी जरूरी है। ठीक है, करते हैं कुछ उस पर। अभी छोड़ो, यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहे हैं, हमसे पूछा क्या? देखो अभी वही डेटा हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मुझे डेटा नहीं दिया होता ना, अगर मुझे डेटा नहीं दिया होता, ये पहले हमने कैलकुलेट नहीं किया होता, तो इसको सॉल्व करने के लिए तब भी हम यहाँ से देखते। हम क्या करते हैं, ऐसा कोई भी सवाल मिल जाए जिसमें किसी इंटरवल में डिस्टेंस पूछ रहा हो, तो पहले हमें चेक करना पड़ता है
क्या ये सेम लेवल पे तो नहीं चल रहे? अब एक टफ क्वेश्चन बन गया है, इसलिए अक्कल लगा के देखना। और इसको यहाँ तो थोड़ा आसानी इसलिए लगेगी समझने में, क्योंकि हमने अभी इसके आधे पार्ट को पहले कैलकुलेट कर लिया। मुझे कहाँ से कहाँ तक पूछा है? 0.8 से 1.6, कहाँ से कहाँ तक? अब अच्छी बात ये है, मुझे ये दिखा तो हमने देखते समझ के अच्छा डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं फेंक रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पहुँचने का टाइम कितना होता है? अभी हमने निकाल लिया, कितना टाइम होता है? 2.4। तो 1.2 मतलब आधे डिस्टेंस पे वो कब पहुंचा होगा? इस पॉइंट पे 1.2 पर पहुंचा होगा। कब पहुंचा होगा? 1.2 पर पहुंचा होगा। अगर 1.2 पर यहाँ पहुंचा है तो यहाँ कब पहुंचा होगा? 0.8 पे इधर कहीं रहा होगा, यहाँ कहीं पे 0.8 से 1.2 के बीच का कितना सेपरेशन है? 0.4। यहाँ ना लेकर के मैं थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, समझने में आसानी होगी। और 1.6 पे यहाँ कहीं पहुंचा होगा। ये 20 था, ये 0.8 पर इसकी पोजीशन हो गई, और ये 1.6 पर। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि 0.8 से 1.2 का जो टाइम इंटरवल है, 1.2 से 1.6 का भी वही टाइम इंटरवल है? तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ से यहाँ जाने में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला होगा, यहाँ से यहाँ आने में भी तो वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला होगा? मतलब क्या ये दोनों सेम लाइन पे नहीं होंगे? मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि इस पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाए मुझे, इस पॉइंट की वेलोसिटी को v बोल दूं, तो इतना जो पार्ट देख रहा हूँ, नीचे वाले को भूल जाओ कि सेम लेवल पे आ गए ना, तो खाली इतना पार्ट देखो, ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? इसकी जो पॉइंट है, इसको एक अलग प्रोजेक्टाइल माना जा सकता है। तो यू कैन ट्रीट दिस मच एज अ सेपरेट प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि डेटा बहुत आसान है कि यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस अभी कितना आया था? ये आया था 16, ये आया था 12। यहाँ डेटा इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम लिखते तो 16 into 0.4, यहाँ भी लिखते 16 into 0.4, बराबर है ना? अगर ये कॉम्प्लिकेटेड डेटा देगा तुम्हें, तो कॉम्प्लिकेटेड डेटा को सॉल्व करना दिक्कत होगी इसमें। इसलिए यहाँ पे याद रखो कि अगर सेम लेवल पे है दो प्रोजेक्टाइल, if 2 points are on the same horizontal level, we can consider that part as a separate projectile। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कि if 2 points on the same horizontal level, then we can consider them as a separate projectile। समझ में आ रहा है? तो इतने पार्ट को अगर अलग प्रोजेक्टाइल ले लिया, तो क्या इस प्रोजेक्टाइल का ये रेंज नहीं बन गया ये वाला पार्ट? सही है ना? अब इस रेंज के लिए क्या फार्मूला होता है? इसको मैं A बोल दूं, इसको B बोल दूं, बोल सकता हूँ ना AB? तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा? फॉर AB वाला पार्ट रेंज का फार्मूला क्या होता है? 2UX UI अपॉन G। एक बात बताओ, अगर ये 16 है तो इसका ये कंपोनेंट तो हमेशा 16 मिलेगा। सही है ना? अब तुम्हें टाइम इंटरवल पता है, तो 16 से 0.4 और 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 into 0.8 कितना होता है? 12.8। तो ये पूरा डिस्टेंस 12.8 हो गया, लेकिन हम निकालने का तरीका अभी अलग करेंगे। तो ये 16 मिल गया। ये वाला कंपोनेंट कितना मिल जाएगा? तो ये हम सब जानते हैं, UI माइनस GT 10 into 0.8, यही लिखेंगे ना? तो ये कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी, तो क्या 2UX मतलब 16, UI मतलब 4 अपॉन 10, क्योंकि यहाँ से अलग प्रोजेक्टाइल बनाया है, तो जो वेलोसिटी होगी वो इसी पॉइंट की रहेगी ना? तो इस पॉइंट पे x कंपोनेंट 16 हुआ और इस पॉइंट पे y कंपोनेंट 4 है, तो ux हो गया तुम्हारा 16, uy हो गया 4। इसको ux और uy अभी नहीं ले सकते। अब इसको जरा सॉल्व करो। 16 128 by 10
क्या ये आ गया 12.8। क्या मैं ये वैसे भी बोला था तुम्हें 12.8 आएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं हम लोग, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम कर देते। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 16 है और टाइम इंटरवल कितना है 0.8 सेकंड। 16 इंटू 0.8 भी कितना होता है 12.8। क्या मुझे इस क्वेश्चन से खाली एक ही चीज समझानी थी कि अगर सेम लेवल पे दो पॉइंट है, कैलकुलेशन वाइज नहीं, कैलकुलेशन तो इसका बहुत आसान है, एक ही सेम लेवल पे अगर दो पॉइंट लिए गए हैं तो पूरे प्रोजेक्टाइल में से उस सेम लेवल के दो पॉइंट के बीच वाले पार्ट को एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह या एक सेपरेट एंटिटी की तरह सॉल्व कर सकते हो एक नया प्रोजेक्टाइल मान करके। बस प्रॉब्लम ये है इस पॉइंट पर तुम्हें वेलोसिटी जो u लेते हो वो u कौन सा होगा, जिस पॉइंट से तुम अलग प्रोजेक्टाइल मान रहे हो उस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? पक्का आ गई? ठीक है, नोट करो। अब लिखना सही से, अभी मत लिखो, अभी क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन। A stone is projected from the ground। हाँ भाई, A stone is projected, अब ये सही कर देना। A stone is projected from the ground with a velocity of 25 meter per second। A stone is projected from the ground with a velocity of 25 meter per second। 2 seconds later, सर रुको, बेटा वेलोसिटी ऑफ लेटर 25 meter per second, 2 seconds later, it just clears a wall। It just clears a wall। हाँ मतलब अरे वॉल था उसके मैं साइड से टच करता हुआ निकल गया, टिंग टिंग ऐसे। ये भी रिकॉर्ड हुआ है। It just clears a wall 5 meter high। It just clears a wall 5 meter high। अरे वो समझ गया। H-max 5 meter। H-max कैसे हो गया? एच मैक्स हाँ, H-max तो हुआ। ठीक है, अभी कर लेना सब। सर आपको Find the angle of projection। Find the angle of projection। अच्छा Find the angle of projection of the stone Find the angle of projection of the stone। ये पहला सवाल था, कॉमा करके लिखो। Greatest height reached। Greatest height reached, हाँ वही मैक्स हाइट। ये दूसरा सवाल हो गया। H-max ढूंढना। हाँ तीसरा सवाल, हाउ फार बियॉन्ड द वॉल द स्टोन विल अगेन हिट द ग्राउंड। तो रेंज हो गया। द स्टोन विल अगेन हिट द ग्राउंड। ये रेंज हो गया ना। निकालो ना, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, बोलो मत। हाउ फार बियॉन्ड द वॉल द स्टोन विल अगेन हिट द ग्राउंड। आधा अपने मन से क्वेश्चन लिखता है। द स्टोन विल हिट द ग्राउंड। ओके, यहाँ क्या हो रहा है, एक यहाँ पे ऐसे 5 मीटर का वॉल है, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया 25 मीटर पर सेकेंड से। कह रहा है कि कितने एंगल पे फेंकूं ये ऐसे इसको जस्ट क्लियर करता हुआ निकल जाए और ऐसे कहीं जाके यहाँ कहीं गिर जाए। यही सवाल बोला है ना। एक बात बताओ, अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लूं, मान लूं ये थीटा एंगल पे फेंका गया है, तो क्या इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा u cos थीटा? क्या वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा u sin थीटा? बोलो हाँ। तो u की वैल्यू मिल गई अपने को। अच्छा, a हॉरिजॉन्टल में तो 0 है, वर्टिकल में कितना है a? -g।
जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो ऐसे लिख देना चाहिए। 2 सेकेंड के बाद बोल रहा है कि वो इस वर्टिकल वॉल को क्रॉस कर रहा है, तो इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 5 होगी, और यहाँ पे डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है u cos थीटा लेके मैं ये डिस्टेंस को x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? x। समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत किसी को नहीं। है तो बोलो। ठीक, अब मुझे चाहिए क्या? थीटा कितना है, जरा ध्यान से देखो। ये x मान लिया मैंने, तो थीटा देखो तो इसमें तुम्हें 5 पता है, s पता है, u में थीटा आ जाएगा वही निकालना है, a पता है, t पता है। क्या मैं इसमें ऐसा लिखूं कि along vertical s is equal to ut plus half at square, तो s की वैल्यू कितनी है? 5, u कितना है? u sin थीटा मतलब 25 sin थीटा इंटू t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया? 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 साइन थीटा, तो यहाँ से आया साइन थीटा इज 25 अपॉन 50 मतलब 1/2, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अब मुझे कैसे समझा कि ये वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, मैक्स हाइट नहीं है, ये मुझे कैसे समझेगा? क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है ना, अगर तो मुझे मैक्स हाइट कभी मानना नहीं होता। अगर वो बोलता कि ये मैक्स हाइट है तो हम मानते। पहला सवाल हो गया। दूसरा क्या पूछा? ग्रेटेस्ट हाइट, वो क्या होता है? u स्क्वायर, तो u स्क्वायर मतलब 625, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/4 अपॉन 20, तो 20 से ये कितना हो जाएगा? 23 जा 60, 2 25 ना, 21 जा 20, 5 31.25, तो h बना अपना 31.25/4, तो 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और आगे बढ़ते चले जाएगा, तो 7.81 मीटर। तीसरा सवाल पूछ रहा है, हाँ रेंज पूछा ही नहीं है ना वो, उसने ये x है, ये वाला डिस्टेंस मान लो, ये वाला डिस्टेंस y है, टोटल ये डिस्टेंस y है, तो तुमसे ये y पूछा हुआ है, और तुम्हारा रेंज कितना है? x प्लस वाई। रेंज कितना है? x प्लस वाई। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये मुझे थीटा मिल गया है तो मैं इसी सवाल में along हॉरिजॉन्टल जा करके क्या मैं ऐसा लिखूं? x की वैल्यू हो जाएगी 25 cos 30, लिख सकता हूं ना, 25 cos 30 इंटू 2 सेकेंड, तो 25 इंटू √3/2 इंटू 2 मर गए। क्या ये डिस्टेंस आया 25√3? बोलो हाँ। हाँ 20। भाई मैंने x में तो a0 है ना, तो x में 2 सेकेंड में कितना चलेगा? 25 cos 30, u हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इतना समझा सबको? हाँ, अब ये x मिल गया। आवाज बंद। थर्ड केस में यहां लिख रहा हूं इतने पार्ट में, ध्यान से देखो। ये x निकाल लिया। एक बात बताओ, क्या ये x मुझे पता है? क्या मैं इसमें रेंज लिखूं तो रेंज लिखा जाएगा x प्लस वाई? क्या x मुझे पता है? क्या इसको x प्लस वाई मत लो, एक काम करो इसका नाम बदलो क्योंकि ये सब दिक्कत करेगा बाद में। a b ले लिया, तो ये वाली वैल्यू a और ये a की वैल्यू है, तो इसको मैं लिखता हूं a प्लस b, लिख सकता हूं ना। हाँ। और x कोऑर्डिनेट अगर मुझसे कोई पूछे तो जहां ये जाके टकरा रहा है वही तो x कोऑर्डिनेट होगा, तो x कोऑर्डिनेट कितना है? a, y कोऑर्डिनेट कितना है? 5 मीटर। यार थीटा भी अपने को पता है 30 डिग्री है। याद करो ये वाला फार्मूला हमने किया था, y इज इक्वल टू tan थीटा x 1 माइनस x अपॉन r। अब यहां जरा ध्यान से देखो,
तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू tan 30 इंटू एक्स, और x कितना है a की वैल्यू मैं बाद में रख देता हूं 1 माइनस a अपॉन a प्लस b, यही तो है ना। और तुम्हें पूछा क्या है, अगर रेंज पूछता तो a प्लस बी ही आंसर होता, रेंज पूछता तो a प्लस बी आंसर होता, लेकिन तुमसे क्या पूछा है, वो इस दीवार के दूसरी तरफ कितनी दूर जाके गिरेगा, तो क्या b पूछा है। तो देखो y tan 30 कितना 1/√3, a की वैल्यू कितनी 25√3, 1 माइनस 25√3 अपॉन 25√3 प्लस b, ये √3 मर गए 25, और ये बना 25√3, y की वैल्यू कितनी है 5, 25√3 प्लस b माइनस 25√3 अपॉन 25√3 प्लस b। जरा देखो ये भी मर गए, 5 5 या 25 होता है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 25√3 प्लस 5 प्लस b इज इक्वल टू 5b, तो ये बन जाएगा 25√3 इज इक्वल टू 4b, b की वैल्यू 25√3/4 मीटर, इतनी दूर जाके गिरेगा। अगर आप सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी था इसका, ये तो एक तरीका हुआ कि y इज इक्वल टू tan थीटा x 1 माइनस x बाई आर को कब अप्लाई कर सकते हैं, जब किसी ऑब्स्टेकल से टकरा रहा हो जो मैक्स हाइट पे ना रखा हो, जब किसी ऑब्स्टेकल से टकरा रहा हो जो कि मैक्स हाइट पर ना हो, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मैं चाहता तो मैं इसकी रेंज निकाल लेता, उसमें से a वाला डिस्टेंस माइनस कर देता, तो भी यही आंसर है। समझ आया क्या? रेंज कितना आया, आ ही नहीं सकता, कैसे निकाला? ये क्या होता 25 sin 30 25/2, तो 2 इंटू 25/2 इंटू 25√3/2 अपॉन 10, तो 625 √3 अपॉन 20 होता नहीं। तो आगे सॉल्व किया, उसमें से 25√3 को माइनस करो, यही आएगा। ये वाला लिख चुके हो 30 डिग्री वाला? हाँ सर, उसके बाद कहाँ जाना? अगर ये 30 डिग्री सॉल्व नहीं किया था, अगर ये 30 डिग्री वाला लिख चुके हो, उसके बाद कहाँ जाना? इसके बाद साइन थीटा जब अपने पास आ गया तब हम ये यहाँ h निकालना, इसके बाद ऊपर जाएंगे। इसके बाद ये ऐसे, ठीक, वही आ रहा है ना। R क्या आया, देखो इसका मेथड 2/3 वाले का, क्या ये लिखा जा सकता है 2ux, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, u² sin 2 θ/g लगा सकते हैं ना। तो u² मतलब 625, sin 2 θ मतलब sin 60 अपॉन 10, तो r कितना आया, ये आ जाएगा अपना 62.5, ऐसा लिखो 625√3/20, तो 5 4 या 20, और ये हो जाएगा 125, तो r कितना आ गया 125√3/4, यही आया ना r। और a की वैल्यू कितनी है 25√3, तो कितना दूर जाके गिरा है। तो अगर ये टोटल r है तो क्या ये डिस्टेंस r माइनस a हो जाएगा, तो r माइनस a कर लो, तो 125√3/4 माइनस 25√3, तो 24 5 या 100, 25 4 या 100, मतलब ये 125 में से निकालोगे 25√3/4, वही आया क्या? नहीं समझा? ये कैसे ढूंढ? अरे क्यों नहीं ढूंढ सकते, अगर तुम्हें थीटा मिल गया, थीटा 30 रखा, तो a की वैल्यू क्या होगी u cos θ into 2, 2 सेकंड में कितना, अरे 2 डिस्टेंस बिटवीन टाइम ही होता है ना। कसम से सर भूख लग रही है सर। The velocity of a particle, the velocity of a particle when it is at, the velocity of a particle when
it is at the greatest height of the greatest height, the velocity of particle when it is at the greatest height is of नहीं है, when it is at greatest height is the whole root of 2/5. अच्छा अंडर रूट 2/5 हाँ whole root वही होता है U cos theta times हाँ whole root 2/5 times of its हाँ times its velocity ऑफ इट्स वेलोसिटी बार बार पढ़ोगे क्या तुम लोग? ऑफ है ही नहीं बीच में क्वेश्चन में, जो सुनो फिर से. हाँ. द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट हाइट इज √2/5 टाइम्स इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एट half of its when it is at half of its greatest height, half of its greatest height. पर upward motion या downward? Determine the angle of projection. सही कर देना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है. ओके ठीक है. डिटरमाइन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. होमवर्क है नहीं अभी अभी अरे सर है अभी 5 मिनट. तब सवाल देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझो ध्यान से. ऐसे फेंका मैंने, ये ऐसा प्रोजेक्टाइल बना रहा है, ये इसका मैक्स हाइट है. मान लो u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे मैंने फेंक दिया है. सवाल यही बोल रहा है ना, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दिया है. अगर मैं u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक रहा हूं तो क्या इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा u cos थीटा? क्या ये कंपोनेंट आएगा u sin थीटा? बच्चों वो क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है जब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है, मैक्स हाइट पे बोला है ना. अच्छा ये मैक्स हाइट पे अगर पहुंच रहा है तो क्या मैक्स हाइट पर पूरी वेलोसिटी u cos थीटा के बराबर हो जाएगी? मैक्स हाइट पे तो एक ही वेलोसिटी होती है. कह रहा है ये वाली जो वेलोसिटी है इट इज √2/5 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी एट h/2. तो h/2. अब कुछ लोग यहाँ ये गलती करते हैं, जैसे ये आदिल बोल रहा था कि ये t 0 है और ये t है टाइम t, तो ये t/2 होता है. h हाइट जाने का टाइम हाफ होता है ना मैक्स हाइट पहुंचने का, तो ये हाफ पे आने का t/4 नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेलरेशन लगा है, एक्सेलरेट हो रही है. इस सेगमेंट का a और इस सेगमेंट का a बराबर है, लेकिन यहाँ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है, वेलोसिटी घट बढ़ रही है, इसलिए नहीं कर सकते. तो h/2 कहाँ होगा? क्या h/2 मतलब ये वाला पॉइंट? बच्चों इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लो, तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे ऐसे आएगी. इसका ये वाला कंपोनेंट तो हमेशा u cos थीटा रहेगा. मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u sin थीटा माइनस या ऐसा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as लगाना पड़ेगा. यहाँ पे हाइट पता है, टाइम नहीं पता है तुम्हें, तो यहाँ मैं लगाऊंगा ये वाला फार्मूला u² प्लस 2as, तो vy² लिखा जाएगा u² sin² थीटा माइनस 2gh/2. सही है ना? तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो vy² की वैल्यू है u² sin² थीटा माइनस gh. सही बात है? बोलो इतना समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोल दो. नहीं है ना? अब सवाल समझो. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ये पॉइंट A ले लो, ये पॉइंट B ले लो, तो वेलोसिटी एट B इज इक्वल टू √2/5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी एट A. यही है ना? नहीं समझ आया क्या तुझे? तो वेलोसिटी एट B u cos थीटा √2/5 टाइम्स ऑफ VA
अब VA की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा, इट इज अंडर रूट ऑफ VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज लिखना होगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब अंडर रूट VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर करना है तो इट इज U cos थीटा इज इक्वल टू रूट 2/5 अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जो VX की वैल्यू है प्लस VY स्क्वायर विच इज U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस GH, यही लिखा जाएगा। सही है ना, कोई दिक्कत किसी को? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, U cos थीटा इज अंडर रूट 2/5, यहाँ से U स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस GH। हाँ क्या नहीं समझा? अरे इन दोनों में से U स्क्वायर कॉमन ले लिया। अरे वो नहीं, आपने पूरा क्यों अंडर रूट किया? अरे भाई मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे, अच्छा वो स्क्वायर में ये V है तो इसका एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अच्छा। एक्स कंपोनेंट का ही लिया है। क्योंकि पॉइंट भी मैक्स साइड है, वहां वाई कंपोनेंट होता ही नहीं है। पढ़ो, नोट्स में लिखवाया है। जब है ही नहीं तो क्यों लूंगा? तो फिर उसका भी तो सिर्फ एक्स का वैल्यू ही लेना चाहिए। अरे क्यों लूंगा? यहाँ पे टोटल वेलोसिटी ही x में है और यहाँ पर दोनों है, x और y दोनों है इसके पास। इस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 है तो लेके भी मतलब नहीं है ना, तो लिख देता हूँ मैं अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 0 स्क्वायर, पाएगा तो U cos थीटा भाई साहब, तो U cos थीटा इज रूट 2/5 रूट ओवर U स्क्वायर और ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई माइनस GH, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा शांत रहो भाई। ठीक है क्या? ठीक है इतना? तो यहां से ये बन जाएगा 5U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2U स्क्वायर माइनस 2GH, ठीक है, कोई दिक्कत? एक काम करो, मैं इसको तोड़ना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। कौन सा क्वेश्चन था? 15 to 16 The velocity of particle when it is at the greatest height is root whole root 2/5 times its velocity. When it is at half of its greatest height, determine the angle of the है ना? हाँ भाई ठीक है, हो जाएगा। देखो हो गया 5U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ कर वो हो रहे थे क्योंकि हमें ये सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। उसने ग्रेटेस्ट हाइट बोल रखा है ना, हाफ ऑफ इट ग्रेटेस्ट हाइट बोला है ना, तो ग्रेटेस्ट हाइट क्या होती है? मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है? U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये h की वैल्यू होती है ना मैक्स हाइट, तो ये 2g मर गए, ये U स्क्वायर मर गया। हाँ बोलो। हाँ। तो 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है ना? अब यहाँ जरा वैल्यू डाल दो। ये तो एक काम करो, इसको भी मैं sin को cos में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये ऐसा बन जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, या ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, cos थीटा इज 1/√2, थीटा इज 45 1/√2 1/2 ना 1/2, हाँ 1/√2 तो थीटा इज cos 60। समझा? टफ था ना कैलकुलेशन वाइज?